वेलकम बैक जी। कैप्टन को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सीरीज़ आनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वाइट बॉल टीम का कैप्टन कौन होगा। काफ़ी नाम सामने आए, छटते छटते वो नाम किसी एक तक आ गए। नज़र भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब आकिब जावेद का क्या माइंडसेट है, क्योंकि आकिब जावेद ने बोर्ड को बड़ा वाजे कहा है कि जी मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और बात भी ठीक है। और आकिब जावेद आदमी भी ऐसे ही हैं। आपने हमारे इसी शो पर 2 बार उनका इंटरव्यू भी देख चुके, और अभी हालिया भी जब हमने किया तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं कोई काम लूँगा तो फिर मैं भरपूर तरीके से लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। पहले मैं ज़रा इस पर व्यू, नसीम भाई क्या बात दुरुस्त है रिजवान वाली? देखिए, रिजवान ने कुछ खबरें मैं देख रहा था मीडिया पे थी कि रिजवान ने कुछ अपनी शराइत रखी हैं कप्तान बनने के लिए। रिजवान ये वाली बेवकूफियां ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट अपनी इस वक्त क्योंकि हम एक जीत भी हासिल हो गई है। ऑलरेडी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस का मेयार कोई बहुत ऊपर नहीं था, वो खुद दबे दबे चल रहे थे। और अब चूंकि एक नया थिंक टैंक आया और पाकिस्तान इतने अरसे के बाद मैच जीत गया है, तो अब उस थिंक टैंक की ज्यादा चलेगी। अगर रिजवान अगर बहुत ज्यादा अपनी शराइत लेकर आएंगे तो जो उनका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा फ्लोट हो रहा है वाइट बॉल कैप्टन के लिए, मेरे ख्याल है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा चांस लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मैं रिजवान को कप्तान देखना नहीं चाहूंगा। अच्छा, मैं उसमें से किसी खिलाड़ी को कप्तान देखना नहीं चाहूंगा कि जिनके जो ग्रुप का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पे लाके खड़ा किया है, उनमें से फिर कोई कौन एक होगा? भी कप्तान नहीं होगा। अब देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कप्तान कौन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 11 बनाना मुश्किल हो रहे हैं, तो फिर कप्तान को एक ऑलरेडी एक सवाल दिखाई दे रहा है। यार, आप किसी नए कप्तान पे चले जाओ। आप भले कोई नया कप्तान आप लेकर जाएं, उसके साथ आप चांस लेके करें, लेकिन ना जाएं उन लोगों के ऊपर के जो ग्रुपिंग का हिस्सा रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल तक लाने के जिम्मेदार हैं कि 16 खिलाड़ियों तक टीम को महदूद कर दिया। देखिए, रिजवान की कल शराइत दोबारा से यही होंगी कि मेरे दोस्त कहां पर है। पुरानी दोस्तियां एकदम से अंदर जागना शुरू हो जाएंगी, फोन पे राब्ते होना शुरू हो जाएंगे जो अब तक नहीं है। तो और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कप्तान एक अथॉरिटी जरूर होता है। अब तक नहीं है। नसीम भाई खबर दी है आपने कि जो राब्ते अब तक नहीं है, ये खबर है मेरे लिए। मैं एक ही बात कहता हूं कि रिजवान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा इन 4-5 के बगैर चलाने की कोशिश करें। ये भले टीम में हो, अथॉरिटी के बगैर हो, अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ओके नसीम भाई, मैं जरा इस पर और व्यू भी लेता हूँ। हसनैन, नसीम भाई कह रहे हैं रिजवान को बतौर कप्तान वो समझते नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन होना चाहिए? सर, नसीम भाई ने कह दिया तो हम भी समझते उसको नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली आज से 4 महीने पहले हमने जब ट्रांसमिशन की थी, उसमें शोएब जट साहब भी थे, नसीम भाई भी थे और मैं भी था। हमने ये कैटेगोरिकली कहा था कि अगर नए कप्तान की बात होनी चाहिए तो उसमें ना बाबर आजम होने चाहिए, ना शाहीन शाह अफरीदी होने चाहिए और ना ही रिजवान होने चाहिए। मैंने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स से रब्ता किया जो गाय बगाए सिलेक्शन कमेटी में शामिल होते थे। उनका कहना यह होता था कि 2019 से लेकर 2022 तक, जब तक ये तीनों का ग्रुप था, तो पाकिस्तान की सारी टीम ये 3 लोग बनाते थे। उसमें बाबर आजम थे, शाहीन शाह अफरीदी थे और रिजवान थे। अभी फिर रिजवान ये कह रहे हैं कि मुझे अगर आपने कप्तान बनाना है, आप मुझे फुल अथॉरिटी दें। अरे भाई, आपको किस चीज की अथॉरिटी दें? क्या आप सिलेक्शन की अथॉरिटी चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन का फुल इख्तियार होना चाहिए? तो जो हम 4-4, 5-5 सिलेक्टर्स हैं जिनको हम लाखों रुपए देते हैं, उनको छोड़ दें। आप क्या पाकिस्तान के साथ ओडीआई या T20 सीरीज खेलेंगे या फिर डोमेस्टिक में आके टैलेंट को हंट करेंगे? नहीं, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जितने अरसे से आकिब जावेद साहब को मैं जानता हूं या मेरी उनसे बात, आकिब जावेद ऐसा होने नहीं देंगे। वो डोमिनेंसी करते हैं और वो फिर ये बात मानते भी नहीं। हमने अरसलान साहब बाबर आजम के जमाने में उनको फुल पावर देके ये सबसे बड़ी गलती की थी। बाबर आजम को जब पावर मिली उसके बाद हुआ क्या? रिजवान अपने मतलब के प्लेयर लाते थे, शाहीन के 1-2 प्लेयर्स थे, बाबर के 1-2 प्लेयर्स थे और पूरे का पूरा हमने देखा। बड़ा अनफॉर्चुनेट, मुझे कहना नहीं चाहिए कि केपी के डोमिनेटेड हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती थी, हालांकि उसको पूरा पाकिस्तान डोमिनेटेड होना चाहिए था। और अभी भी वो जो अथॉरिटी ले रहे हैं, मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कि वो उन्हीं लड़कों को जानते होंगे जो केपी में उनके साथ खेले हैं या पिंडी की हद तक उनके साथ खेले हैं। यार इत्तलात तो ये है, एक जो हमारे पास इत्तलात है, आपके भी हैं, इफ्तिखार भी नहीं होंगे, शादाब भी नहीं होंगे टीम का हिस्सा, तो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि आकिब जावेद डोमिनेंसी करेंगे। हसनैन,
आकिब जावेद के हवाले से एक खबर देता चलूं। आकिब जावेद ने ये कहा है कि मुझे वो प्लेयर्स के बारे में बिल्कुल आप ना बताएं कि ये फलां प्लेयर ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा। मैं जब तक किसी प्लेयर की कैपेबिलिटी नहीं होगी मैं उसको वो फॉर्मेट नहीं खिलाऊंगा। ये हम कर चुके हैं, निशान बनता आ रहा है कि अगर शाहीन हो गए, नसीम हो गए, बाबर हो गए या व्हाट्सोएवर, आप अगर एक सर्टेन फॉर्मेट में जिसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं उसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आकिब जावेद जब तक आपके चीफ सिलेक्टर होंगे या सिलेक्शन कमेटी में होंगे आपको टेस्ट मैच नहीं खेलने दिया जाएगा। सो आपको तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म करना होगा। ये तो आकिब जावेद ने क्लियर कट कह दिया है कि जिस फॉर्मेट में कोई परफॉर्म करेगा उसी फॉर्मेट में खेलेगा। और उन्होंने ये भी कहा छक्के मार दिए, अगले दिन आप ओडीआई खेलेंगे, ओडीआई में आपने छक्के मार दिए, अगले दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। बदी भाई ये भी कहा है आकिब जावेद ने कि जो जिस फॉर्मेट को सूट करेगा वो मैं देखूंगा, वो हम बताएंगे, सिलेक्टर्स बताएंगे, और कैप्टनसी के डिसीजन भी सिलेक्टर ही लेने जा रहे हैं जो अब तक की इत्तलात हैं, और शायद चीफ सिलेक्टर वाला रोल आकिब जावेद अभी भी प्ले कर रहे हैं, तो आगे तो बड़ा खुल के करेंगे। तो बदी भाई रिजवान बतौर कप्तान, देखिए असलाम भाई, मैं एक बात कहूंगा कि हम सब जो है ना वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। असल मसला ये होता है कि जब एक मैच हम क्या जीते, हम आकिब की भी जावेद तारीफें करने लगे, हम कामरान गुलाम की भी तारीफें करने लगे, हम पता नहीं क्या क्या तारीफें कर लेंगे, आकिब को ये पसंद नहीं, आकिब को ये पसंद नहीं। आकिब साहब से ये पूछे कि आरिफ रऊफ को तीनों फॉर्मेट क्यों खेलने, आप तो उस वक्त कहते कि आरिफ रऊफ जो है वो तीनों फॉर्मेट का वो बेहतरीन वो है, फिर वो जब उसने परफॉर्म नहीं किया बाहर हुआ तो उसने खुद ही कह दिया मैं टेस्ट क्रिकेट यार नहीं बदी भाई नहीं, ये चीज बदी भाई मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा। आकिब जावेद को इसी प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि भाई क्या आप स्टैंड करते हैं कि हारिस रऊफ तीनों फॉर्मेट का बॉलर है? मैंने कब कहा ये? उन्होंने कहा भाई मैं तो कह रहा हूं मैंने आपको T20 का बॉलर दिया था, आप उसे T20 खिलाओ। किसने कहा था उसको टेस्ट खिलाओ? ये उन्होंने कहा था मेरे प्रोग्राम में। हम ये कहते हैं कि कोई भी सिलेक्टर हो, कोई भी वो हो, अगर वो अपने फैसलों पर बरकरार रहता है, अपने फैसलों को उसी तरीके से चलता है जो पाकिस्तान की जरूरत है, अपनी जरूरत नहीं पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक चले। अभी तो सब देखें, पहले हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया था कप्तान बनाने का, बाबर परफॉर्म कर रहा था उसको कप्तान बना दो, शहीन परफॉर्म कर रहा था कप्तान बना दो, रिजवान परफॉर्म कर रहा था कप्तान बना दो, यानी कि जो रन कर रहा था वही कप्तान हो। आपने कप्तान बेंच स्टैंड पे बनने ही नहीं दिया कोई। असल में इन लोगों ने 3-4 लोगों ने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। अगर वो कोई आगे आता तो आपको कप्तानी के लिए कोई ऑप्शन मिल जाता। अभी अगर आप सलमान अली आगा को कप्तान ले जाते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में, सीरीज बहुत मुश्किल है वहां पर। हम अब जब भी हम किसी से पूछते हैं ना, चाहे वो साबिक क्रिकेटर से पूछे, मौजूदा क्रिकेटर से पूछे, हम तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। ओ भाई कभी भी नहीं जीते तो कभी भी नहीं जीतना क्या हमने तो इसीलिए टीम है, इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो कभी भी नहीं जीते तो इसका मतलब आपके माजी में मुस्तकबिल में भी नहीं जीतेंगे। तो आपने जीतने के लिए टीम बनानी है। जब आप जीतेंगे नहीं तो आप नया कप्तान वहां पर लेके जाएंगे सरफराज के साथ। हमने तो किसी कप्तान को आज दिन तक इज्जत ही नहीं दी, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो हफीज हो, चाहे वो सरफराज अहमद हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे आप रिजवान को ना दो। ये होता है। अब शान मसूद परफॉर्म नहीं कर रहा, पहले कहते बड़ा। नसीम भाई कुछ कह रहे हैं बदी भाई, नसीम भाई आपको कुछ जवाब? जी जी नसीम भाई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर वो मुकम्मल फिट है तो पाकिस्तान शुड गो विद आमिर जमाल। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ आमिर जमाल, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन वो 100% देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी थी, जो हम लास्ट सीरीज खेलने के लिए गए थे, वो अकेला खड़ा हुआ होता था, रन कर रहा होता था। वो एक तो उसके अंदर एक चीज है कि वो गिव अप नहीं करता। और आप किसी नए की जानिब अगर देखने जाएं और वो 100% फिट है, तो ये एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि जो परफॉर्मर है बॉलिंग और बैटिंग दोनों सूरत में। ठीक है नसीम भाई, कुछ हसनैन इसमें एडअप करना चाह रहे हैं। जी हसनैन। नसीम भाई ने जो बातें की हैं, मैं नसीम भाई से 100% अग्री करता हूं। जितना मैं आमिर जमाल का वकील हूं कोई नहीं है, मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू लिया था, गाये बगाए उनसे बात होती है। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि अगर हम स्पेशलिस्ट बॉलर की तरफ जाते हैं ना, विकेट के ऊपर नीचे हो जाए तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। अदरवाइज नथिंग अगेंस्ट आमिर जमाल। आमिर जमाल इज अ टॉप क्लास ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। नहीं ओडीआई के कैप्टन के तौर पे आज नसीम भाई कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नया कप्तान, और वो आमिर जमाल अगर ही इज 100% फिट, नसीम भाई मैं तो कहता हूं कि लड़ता है। आपने समुंदर को कोजे में बंद कर दिया है। आमिर जमाल वो सब चीजें कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात की है, और नसीम भाई बिल्कुल नया नाम है और बिल्कुल आपने वो बंदा हमारे सामने रख दिया है कि ये कप्तान आपका है, आप इसको पहचानो। नसीम भाई बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल यूनिक बात की है। बहुत सारे लोगों के जहन में सलमान अली आगा, किसी में सऊद शकील, किसी में कोई नाम।
आमिर जमाल का नाम बड़ा दबा दबा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी ने लिया। दबंग है वो लड़का ना, दबंग है। दबंग बहुत कम है अपनी टीम के अंदर। वो दबंग होता था ना इंडिया वाला, वो थोड़ा दबंग लगता है, एग्रेशन लगती है, स्टार बनने की एबिलिटी पूरी है उसमें। जबरदस्त। नसीम भाई थैंक यू सो मच सर। हसनैन लियाकत साहब आपका भी शुक्रिया। बदी भाई थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज बड़ी अजीब डिस्कशन और बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी। हम बहुत सारे वो नाम जो भी फ्लोट हो रहे हैं उन पर बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा अलग नाम, बिल्कुल डिफरेंट, एक एलियन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, लेकिन उसकी रीज़न और लॉजिक बताई नसीम राजपूत भाई ने कि यहाँ पर एक फाइटर चाहिए, एग्रेसिव कैप्टन चाहिए जो टीम को कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा कि आमिर जमाल में वो एबिलिटी मौजूद है। मेरे लिए भी बड़ा नया नाम था और बाकी दोस्तों के लिए भी नया था, लेकिन जो लॉजिक दी है उस लिहाज को अगर देखें तो शायद वो लॉजिक जस्टिफाई भी करती है। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीतकर सीरीज अब बराबर कर दी है। तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। रावलपिंडी की पिच की तैयारियां उरूज पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने भी ज़रा पिच का मुआयना करने की कोशिश की तो अंदाज़ा हुआ कि बड़े शानदार तरीके से पिच साजगार बनाई जा रही है और अच्छी बात है। इंग्लैंड में बनती हैं और ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचेस बनती हैं। हम तो नहीं कहते कि हमें सूट नहीं करती। भारत में डेड पिचेस बनती हैं, वो तो नहीं कोई वहाँ जाकर बोलता। तो हमारी भी मर्जी है जी, हमारी पिच है, हमारी सीरीज़ है, हम इसको अपने तरीके से बनाएंगे और हम मैच भी जीतेंगे। ये बहुत सूदमंद और बेहतरीन फैसला। आकिब जावेद को जहाँ पर क्रेडिट दिया जा रहा है कि उसने सिलेक्शन अच्छी की, पिच में भी आकिब जावेद का रोल है, तो इस पर भी बात करेंगे। 36 साल बाद भारत अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हारा है। 46 पर पहले आउट हुए, बाउंस बैक किया, 400 प्लस रन किए, 100 की लीड भी दी, लेकिन टेस्ट मैच उनके हाथ से चला गया। उसके बाद अब पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कैप्टन की दौड़ शुरू है, इस पर बात करें। बाबर आजम के बाहर जाने से बहुत सारे चैप्टर्स खुल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। आमिर भी बीच में कूदे, मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि इस तरह की बातें करना और ये घटिया सोच है, इसको बंद कर दें। और बाबर के बाहर जाने से मैच जीते, उन्होंने कहा जी किसी को बाहर बिठाकर मैच नहीं जीते, आप अच्छी परफॉर्मेंस से मैच जीते। बिल्कुल ठीक। फ़खर जमान ने भी अपने शो का उसका जवाब जमा करवा दिया जो बाबर के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया था। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदी उज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। बदी भाई, बड़े दिन से आपसे चूँकि बातचीत उस तरह से हो नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा आज आपसे ज़रा शुरुआत करते हैं। नसीम भाई से आज हम बड़ी अहम चीज़ पता करने की कोशिश करेंगे। तो बदी भाई, ये जो पिच साजगार बन रही है, क्या कबात है जी? पूरी दुनिया में बनती है और हर कोई अपनी सीरीज़ में अपने टाइप की पिचेस बनाता है। बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो मुल्क होता है वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसको पूरा हक होता है कि वो जिस तरह की पिच बनाए, चाहे वो फास्ट विकेट बनाए, चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक बनाए, हर किस्म की विकेट बना सकते हैं। अब इंग्लैंड में विकेट बनती हैं, वो तेज विकेट बनाते हैं, उनको आप मना नहीं कर सकते कि आप स्पिन विकेट क्यों बना रहे हैं। ऐसा ही इंग्लैंड में भी होता है। लेकिन सोचने की बात ये आपने कहा ना कि मुल्तान में दूसरा टेस्ट जीते, तीसरा टेस्ट भी हम जीतेंगे। देखिए, आप पहले से आप ये नहीं कह सकते हम जीतेंगे। पिंडी की पिच में अगर आप स्पिन ट्रैक बनाते भी हैं तो पिंडी का जो मौसम है, पिंडी की जो कंडीशन है, उसमें बॉल ज्यादा स्पिन नहीं होता, ये बात आप मान लें। वैसी विकेट नहीं बनेगी जिस तरह की विकेट आपको मुल्तान में मिली थी। ये क्योंकि पिंडी की जो स्टेडियम है, इसकी जो पिच है, खास तौर पर इसमें हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि हम बहुत रन बनते हैं। स्पिन को भी इतना जो टर्न नहीं मिलता, इतना स्पिन नहीं मिलता जितना पहले जो मुल्तान में मिला है। तो यहाँ पर ये होगा कि मेरे ख्याल में अगर आप इस पिच को इतना कुछ कर लेते कि स्पिन के साथ थोड़ा फास्ट बॉलर को भी वो कर रही होती, क्योंकि हम तीनों चारों फास्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं। अच्छा, उनको देखें कि उन्होंने ना 2 इनिंग्स में 8 उनके जो आउट हैं वो फास्ट बॉलर ने भी आउट किया। उनके पास जो है सीमर भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में आप जरूर बनाएं, आप आगे जीतें, लेकिन जीतना चाहिए। क्योंकि अच्छा, एक चीज बदी भाई, आप तीनों हजरात से, चूंकि हमने ना इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। हसनैन, कुछ चेंजेस हो सकते हैं टीम में, जैसे मीर हमजा की इंडक्शन हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता था कि मेरे से पहले अगर नसीम भाई नहीं, नसीम भाई से हम सबसे आखिरी व्यू, अहम व्यू है, जरा अहम बात है नसीम भाई के साथ। चलें फिर थोड़ा सा हमारी बात को भी वेटेज आ जाएगी, नसीम भाई से पहले हम बात करेंगे।
देखें, बात ये है कि अब रावलपिंडी टेस्ट की जिस तरह बात कर रहे हैं, कल आप भी वहां पे गए थे पिंडी स्टेडियम में, मैं भी वहां पे मौजूद था। जिस तरह का ट्रैक वहां पे हम देख रहे हैं, हमें एक दफा फिर शायद ये समझ आ रही है कि इंग्लैंड को शायद स्पिन ट्रैक का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और एक बड़े अजीबोगरीब अंदाज से विकेट बन रही है। इससे पहले हमने इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में विकेट बनते हुए नहीं देखी। और जहां तक आपने सवाल किया मीर हमजा का, देखें, मैं पिछले मैच में भी ये कह रहा था कि आपको कम से कम 2 फास्ट बॉलर चाहिए। ठीक है, एक आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है आमिर जमाल की सूरत में, दूसरा जायद महमूद की जगह अगर आप मीर हमजा को मौका देंगे तो अच्छा होगा। आप देखें, जायद महमूद ने पिछले पूरे मुल्तान टेस्ट की बात कीजिए तो 6 ओवर्स करवाए, 6 ओवर्स में उन्होंने कोई खातिर खा और गलती भी नहीं दिखाई। और फिर आपके 2 स्पिनर्स थे, एक ने 9 विकेट्स लिए, दूसरे ने भी इसी तरह 8-9 विकेट्स लिए, साजिद खान और नुमान ने। तो दोनों स्पिनर्स अगर सही परफॉर्म करने हैं तो कोई मुजाहिका नहीं होगा कि जायद महमूद को बिठा के आप मीर हमजा को भी मौका दे सकते हो। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है तो बैटिंग में मेरे पास खबरें ये हैं कि जो नौजवान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं हसीबुल्ला, उनको मौका मिल सकता है अब्दुल्ला शफीक की जगह। अब्दुल्ला शफीक जो कि काफी अरसे से नाकाम है, एक सेंचुरी उनकी आई थी, लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से उस तरह से रन नहीं आ रहे। फिर होता है ना कि बंदा कोई इनिंग स्टार्ट करके उसको फिर अधूरी छोड़ देता है। अब्दुल्ला शफीक का हो ये रहा है कि या तो वो 100 बनाते हैं या वो 0 या 4 के गिर्द आउट हो जाते हैं, तो वो बड़ा एक कंसर्निंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो उनकी जगह हसीबुल्ला को मौका मिल सकता है और फिर जायद महमूद की जगह मीर हमजा को मौका मिल सकता है। ये हो सकता है। नसीम भाई, मुझे एक छोटा सा बस ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूँ आपसे। ज़रा एक डिटेल डिस्कशन इस पर करनी है मैंने। ये जो 2 प्लेयर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम, अगर क्या इन दोनों में से कोई एक बंदा स्टे करता है और एक ड्रॉप होता है तो शान को पहले जाना चाहिए, और ओपनर जाता है शान तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा तीसरे नंबर की, वहाँ पर एक प्लेयर की इंडक्शन हो सकती है, कामरान गुलाम को प्रमोट किया जा सकता है, फिर हुरैरा या किसी और का चांस बन सकता है, हसीबुल्ला की बात कर रहे हैं उनका भी चांस बन सकता है, और फिर मोहम्मद जाहिद महमूद जाहिद ने इतनी ज़्यादा ओवर तो नहीं किए, 6 ओवर बेचारे को करने का मौका मिला, लेकिन चूंकि वो यूज़फुल ओवर्स दोनों के थे तो उसको मौका कम मिला। हम ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं, नसीम भाई से इस पर करते हैं बात। वेलकम बैक बदी भाई। नसीम भाई ने आपकी बात को इंडोर्स किया है, उन्होंने कहा जी कि जो हीटर या पंखे वाला मामला है ये मुल्तान में अगर चल गया तो लाजमी नहीं है कि पिंडी में भी चल जाए, फिर क्या होगा अगर यहाँ नहीं चला तो? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, देखिए पिंडी की कंडीशन और मुल्तान की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क है। और फर्क ये कि यहाँ का जो मौसम है और यहाँ की जो कंडीशन है ये थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ हवा का जो रुख है वो इस तरह का नहीं रहता जिस तरीके से वहाँ का था। देखिए वहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर को आपने देखा कि वो गेंद छोड़ रहा था तो कितना मूव होके जो है वो स्पिन होकर बाहर जा रहा था। ऐसे ही जब साजिद की बॉल कर रहे थे तो ऑफ ब्रेक अगर वो गेंद कर रहे थे तो ऑफ स्टंप से गेंद जो है वो सीधा लेग की तरफ जा रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट थी। वो मूवमेंट जो है पाकिस्तान की कामी है। तो इंग्लिश बल्लेबाजों के इतना आइडिया नहीं था स्पिन अटैक के ऊपर के इतना बड़ा ब्रेक हो जाएगा। वो स्पिन तो खेलते रहते हैं लेकिन इतना बड़ा स्पिन होगा, इतना बड़ी गेंद जो है वो टर्न होगा, उनको इतना अंदाजा नहीं था। इसी वजह से आपने देखा कि ज्यादातर शॉट आपने देखा होगा चाहे वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो या राइट हैंड बैट्समैन हो, उन्होंने रिवर्स स्विप पे जो है वो रन ज्यादातर किए हैं। बेन डकेट की अगर पहली इनिंग्स की बात करें सेंचुरी की तो ज्यादातर शॉट उनके जो है वो रिवर्स स्विप है। तो यही वजह है कि यहाँ पर मैं वही बिल्कुल रियासत भाई ने जो बात हसनैन भाई ने बात की कि एक फास्ट बॉलर को हमें जो है डालना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ओपन का मसला है वहां पर आपको, मैं तो कहता हूँ आप साइम अयूब को भी बात करें, हसीबुल्ला को आप मौका दें, हुरैरा को मौका दें। जब आप कामरान, नुमान और साजिद को मौका देकर जो है उनकी परफॉर्मेंस ले सकते हैं तो इनसे भी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। हाँ तो लेकिन बदी भाई एक चीज मैं इससे थोड़ा सा एक और बात देखें, एक चीज अब ना इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। नसीम भाई आगे, नसीम भाई एग्री करेंगे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, हमें ये हर सूरत ये मैच जीत के सीरीज जीतनी है। तो अगर दोनों को हम बाहर कर देते, खुदा न खास्ता कोई रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो एक वावेला मच जाएगा दोबारा से, यार देखो दोनों मुस्तनद थे, एक को बाहर करते एक को खिला। हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला है ना नसीम भाई, पास्ट में बहुत हार के आ रहे हैं और अगर उस तरीके की स्पिन कंडीशन नहीं मिली तो इंग्लैंड टीम ने मुल्तान के सेकंड टेस्ट में उनके फास्ट बॉलर ने भी आउट करके दिखाए थे। तो अगर उन्हें थोड़ी सी भी अच्छी कंडीशन मिली तो एज ऑटोमेटिकली इंग्लैंड के साथ आ जाएगा। और अगर उस तरीके से टर्न नहीं हो सकी है पिच, अभी तो बहुत कोशिश हो रही है, पंखे लगे हुए हैं, हीटर लगा हुआ है, आकिब जावेद और अलीम डार खुद निगरानी कर रहे हैं पिच की कि इसकी पिच की तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए।
बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर इस वक्त इस टेस्ट मैच को फोकस किए हुए। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दुबई में भी जारी है आज जिसका इजलास होना है गवर्निंग बोर्ड का, जहां मोहसिन नकवी साहब भी शरीक होंगे। वहां हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का फेट है, लेकिन एज ए नेशन सबका फोकस एक जानिब है कि हमारी टीम पिंडी में कैसा परफॉर्म करती है, क्या हम सीरीज जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। एक मुश्किल टास्क होगा। जैसे मैं बदी भाई के साथ जाऊंगा कि इस पिच को आप पहले दिन सुखा लेंगे, लेकिन आप लॉ के तहत रोजाना हीटर और पंखे नहीं लगा सकेंगे अनलेस के कोई बारिश हो जाए, कुछ मौसम चेंज हो जाए। और पिंडी के वेदर को आप लोग हसनैन और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वहां पे थोड़ा सा गीला मौसम होता है और पिच जाहिर है रात भर जब उसके ऊपर वो कवर्ड तो जरूर होगी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी नमी उसमें होती है। उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत परफेक्ट स्पिन ट्रैक बनाना पिंडी में आसान काम नहीं होगा। इसी वजह से आपको मीर हमजा को खिलाना पड़ेगा जाहिद महमूद की जगह। आप अपने इन दोनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे और मेरे ख्याल एक ही चेंज होगा। अरसलान भाई इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल जाऊंगा बदी भाई के साथ भी और हसनैन के साथ कि यार आप चेंजेस करें। आप अगर अपने मुल्क में भी चेंजेस करने से डरेंगे तो कहाँ करेंगे, लेकिन इतनी हिम्मत करके चेंजेस कर लिए, अब ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे ये लोग, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। मेरा ख्याल है एक ही चेंज होगा और वो जाहिद महमूद की जगह मीर हमजा खेल रहे होंगे। बाकी अब्दुल्ला शफीक की जगह अगर आप हुरेरा को डालते और शान मसूद जो जेन्युइन ओपनर है उनको ऊपर लेके जाते, ये टीम को ज्यादा फायदा पहुंचाता। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि रिजवान से भी उस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने हसीबुल्लाह को ट्राई करके तो देखें। आप इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मैं जहां तक इतने साल गुजारे इस सिस्टम को जानता हूं, एक चेंज होगा अरसलान भाई और वो होगा सिर्फ जाहिद महमूद की जगह मीर हमजा, बाकी कोई नहीं होगा। नसीम भाई ये बड़ी खबर है। हसनैन नसीम भाई ने कह दिया तो यार पे आखिर होगा। जितना उनका सहाफत में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तजुर्बा है, मैंने कहा इतनी मेरी तो उम्र नहीं है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नसीम भाई ने अपनी बातों में ये एक बात कही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको दिलेर होना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान में जितनी भी विकेट्स हैं, आप अगर मुल्तान की बात करते हैं, वहां पे आपने स्पिन ट्रैक बनाया, वहां पे ट्रेडिशनली स्पिन ट्रैक होता था। इंतजाम उल हक के जमाने में एक दफा से तजर्बा किया गया था, लेकिन वरिंदर सहवाग ने आके वहां पे ऐसी धुलाई की थी कि उसके बाद वो तजर्बा अभी आके बाबर आजम के जमाने में। हम पिछले अरसे में तजुर्बात इस वजह से करते थे कि बाबर आजम को फ्लैट पिच चाहिए थी, उन्होंने अपनी सेंचुरी बनानी होती थी, वो अपनी सेंचुरी तो बना लेते थे लेकिन अपोजिशन टीम से 3 सेंचुरीज आ जाती थी। हमें दलेरी के साथ खेलनी होगी। और रावलपिंडी की पिच के हवाले से जितना मैं इस पिच को जानता हूं, ये फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज हुआ करती थी। अगर आपने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तजुर्बात कर लिए, इसकी विकेट की नौयत को चेंज करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि ये विकेट कुछ ना कुछ और बन जाए, शायद स्पिन ट्रैक ना बने। तो इसमें मीर हमजा को भी होना चाहिए। और अगर आप मेरी राय पूछिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आमिर जमाल पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, लेकिन अगर आप आमिर जमाल की जगह कोई रेगुलर बॉलर जो कि फास्ट बॉलर हो वो भी खिला लेंगे, तो आपके पास इतना होगा कि आपके पास अल्टीमेटली 2 फास्ट बॉलर मौजूद होंगे। लेकिन हसनैन अगर मैं आपसे एक बात, हसनैन 2 फायदे हैं आमिर जमाल के। एक, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग उसकी ठीक है, लेकिन आपकी डेप्थ में बैटिंग आ जाती है। आपके पास ना जो टेल में जो बैटिंग आती है, देखिए हसनैन मैं समझता हूँ जो स्कोर साजिद नोमान और आमिर जमाल ने किया ना मिलके, बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोर था, उससे आपके मैच में बड़ी जान पड़ी। पॉइंट है, मैं ये चाहता हूं कि आप तीनों मेरे सीनियर हैं, इसमें ऐड कीजिएगा कि टेस्ट क्रिकेट ना ये उस तरह की क्रिकेट नहीं है कि जिस तरह T20 या ODI की क्रिकेट है। इस क्रिकेट में आपको हर जगह पे स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर आपके पास 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होंगे, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, आगा और साइम अयूब की सूरत में आपके पास 2 पार्ट टाइमर होंगे, तो वहां पे निजाम आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। लेट्स सपोज पिच स्पिन नहीं बनती रावलपिंडी की, आपको पता है कि रावलपिंडी की पिच को स्पिन करने की कोशिश की तो फट्टा बन जाता है जी। तो अगर नहीं बनती तो क्या आमिर जमाल और मीर हमजा इनफ होंगे, या फिर मीर हमजा के साथ कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो कि बेंच में मौजूद है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2 स्पिनर्स के साथ। मेरा कंसर्न ये है कि टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट की तरफ देखना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट रेलू कट्टू का खेल नहीं है, मतलब रेलू कट्टू से मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आमिर जमाल के खिलाफ बात करूं, लेकिन अगर हम आमिर को साइड पे बैठा दें इस टेस्ट के लिए, क्योंकि विकेट की नौयत का यहाँ पे नहीं पता चलेगा, आप जितना हीटर लगा लें। नसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी सी जब खुनकी होती है हवा में,
नमी का तनासुब ज्यादा होगा तो विकेट की नौयत चेंज हो सकती है। तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर रेगुलर होने चाहिए जो कि आपको किसी भी सूरत हाल में सिचुएशन को कोप अप कर सकें। अग्री, ये चीज से मैं अग्री के नसीम भाई, बदी भाई और हसनैन ये बात ठीक कह रहे हैं, चूंकि हम रहते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर रोजाना मौसम तब्दील हो जाता है, रात नहीं दिन भी तब्दील हो जाता है, और फिर उस वक्त हमने पिच के बिहेवियर तब्दील होते, कई बार हमने लाइव मैचेस कवरेज में पिच के बिहेवियर तब्दील होते भी देखे। बदी भाई, क्या आमिर जमाल की जगह भी किसी पेसर के साथ जाया जा सकता है? देखिए, अभी हसनैन भाई ने जो बात की 100% बात की है, और आमिर जमाल मुकम्मल फिट भी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। पिछले मैच में अगर आपने देखा होगा तो 6-8 ओवर कराने के बाद जो है चले गए, तो उसके बाद काफी देर बाद आए थे, उनको कुछ तकलीफ भी थी, तो मुकम्मल तौर पर उनके जो है वो फिट नहीं है, जो 100% फिट आप कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि 2 फास्ट बॉलर, मीर हमजा को आप एक खिलाएं, एक मोहम्मद अली आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको खिला लें, और उसके अलावा 2 स्पिनर आपके पास होंगे रेगुलर, फिर आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर हैं, तो इनके साथ अगर आप जाते हैं तो आपका हर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपनी बॉलिंग में, तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक तो है, मैं जरा इसी पर बदी भाई, इसी पर नसीम भाई का एक व्यू, फिर ब्रेक से आऊंगा तो कैप्टनसी पे बात होनी है वाइट बॉल की। नसीम भाई, एक शॉर्ट सा व्यू इस पे सर, आमिर जमाल की जगह मोहम्मद अली, मीर हमजा दोनों की इंडक्शन हो सकती है? देखिए, आमिर जमाल की जगह नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि आमिर जमाल ने नीचे से आके जिस तरह परफॉर्म किया है, आपके उस तरह बैटर भी परफॉर्म नहीं कर सके, आपके की बैटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जो दिल गुर्दा उस लड़के ने शो किया है। तो मेरा ख्याल है कि आप आमिर जमाल को किसी सूरत भी बाहर ना बिठाएं। देखिए, आपके पास बेंच पे कौन है? आपके पास कौन सा नसीम शाह आपने रखा हुआ है इस टीम में? नहीं है। आपके पास मोहम्मद अली एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अगर मैं मोहम्मद अली और आमिर जमाल को रखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, मैं आपको सच्चाई से बताऊं। सही है, क्योंकि मोहम्मद अली का एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा नहीं है। नसीम शाह को आप किसी सूरत भी लेकर नहीं आएंगे, सूरत हाल जिस तरीके की दिखाई दे रही है, ना वो इस टेस्ट मैच की टीम का हिस्सा है। अगर मोहम्मद अली और आमिर जमाल के दरमियान मुकाबला है तो मैं समझता हूं कि आमिर जमाल को ही फोकियत देनी चाहिए, आमिर जमाल के साथ ही जाना चाहिए, और हमें अपनी बैटिंग को, जिसने नीचे से, ये बड़ी अच्छी बात कही अभी कि अरसलान आपने, कि नीचे से जो वो 3 रन थे आमिर जमाल के, नोमान के और साजिद के, वो बहुत की फैक्टर था पाकिस्तान का इस मैच में फतह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम का मोरल नहीं गिरने दिया। वो जो 32, 50, 22 रन थे वो बहुत क्रूशल थे, और सारी दुनिया के टैलेंडर्स रन करते हैं, माजी में हमारे टैलेंडर्स उस तरह रन ही नहीं कर रहे। यहाँ पे शाहिद शाह अफरीदी खुद बैट पैड पहने और चले जाते थे, वहां पे आमिर जमाल बाहर बैठ के देख रहा होता था। तो आप थोड़ा सा मेरिट को सामने रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चेंज, मेरे हिसाब से तो 2-3 चेंज होनी चाहिए, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर चेंज की बात करते हैं तो मीर हमजा, आमिर जमाल और साजिद, और उनके साथ जाहिद को चेंज करके तो मीर हमजा को लाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ी। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, बात करेंगे जरा व्हाइट बॉल कैप्टनसी को लेकर। काफी चहमगोइयां, काफी खबरें हैं, कुछ नाम सामने आए थे, अब कोई एक नाम सामने आ रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे करते हैं बात।